मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में हमारे पर्टिकुलर किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है कि जो भी आपका आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स या फिर किसी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर होता है, टोटल हमें 2 सेक्शंस दिए जाते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा। टोटल आपके बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में आपको 2 सेक्शंस दिए जाते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए हमारा क्या होता है, कंपलसरी होता है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना होता है। बट सेक्शन बी में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं, उनमें से हमें किन्हीं 4 या 5 को अटेम्प्ट करने के लिए बोला जाता है। तो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन होता है, आप सभी को पता होगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स। हमें जो पेपर दिया जाता है वो हमें 80 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन होता है उसमें लमसम 120 या फिर 110 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जो कि आपका सेक्शन बी में ऑप्शन होने की वजह से आपका थोड़ा सा मार्क्स का पेपर ज़्यादा दिया जाता है। यानी हमें अटेम्प्ट तो सिर्फ और सिर्फ पेपर 80 मार्क्स का करना है, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेट 100 to 110 मार्क्स के क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं। यानी टोटल जो हमारा पेपर बनता है 100 to 110 मार्क्स का बनता है, 110 मार्क्स का, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। जो हमारे सेक्शन बी में ऑप्शंस आते हैं उनको अगर हम काउंट कर लें तो हमारे टोटल पेपर हमारा 100 to 110 मार्क्स का होता है। तो इसी वजह से हमारे जो क्वेश्चन पेपर जो आपको आज आपके साथ जो मार्क्स डिस्कस किए जाएंगे, अगर आप उनको काउंट करोगे तो 80 मार्क्स से ज़्यादा ही होगा, उससे कम होने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपके मैथमेटिक्स में टोटल 22 चैप्टर्स हैं, किसी बुक में 22 चैप्टर्स हैं, किसी बुक में 23 चैप्टर्स हैं। तो अलग अलग बुक का अपना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हम लोग हर एक चैप्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है जीएसटी, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो जीएसटी चैप्टर से हमें टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, टोटल 4 मार्क्स के। देन बैंकिंग की अगर हम बात करें, सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है, बैंकिंग। और बैंकिंग चैप्टर की बात की जाए तो बैंकिंग चैप्टर से भी हमें टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके बुक में, आपके एग्जाम्स में। देन चैप्टर 3 जो कि हमारा है शेयर एंड डिविडेंड्स, शेयर्स एंड और डिविडेंड। ये चैप्टर पिछले 2 साल हमारे पेपर्स में नहीं आया है, तो इससे भी टोटल 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन तीनों चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप सभी से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और हमें हर एक चैप्टर को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये जो वीडियो मेरा बनाने का मोटिव यही है कि अगर आपको पता रहेगा कि हमें किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर पाएंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट है चैप्टर 4, लीनियर इन इक्वेशंस, लीनियर इन इक्वेशंस। इससे भी आपको टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लीनियर इन इक्वेशन से भी, ठीक है। देन चैप्टर 5 आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये एक अभी जो भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किया, सभी चैप्टर्स में मुश्किल से हमें 1 या 2 एक्सरसाइज दिए गए हैं। ज़्यादातर चैप्टर्स में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दिया गया है। तो इन सभी बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं और इन सभी से हमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हमारा अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये एक बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं और कई सारे टॉपिक्स भी इसमें कवर किए गए हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है इसका वेटेज हमारा टोटल 8 मार्क्स का होता है। इससे पूरे पेपर में 8 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन चैप्टर 6 की अगर हम बात करें, जो कि हमारा है फैक्टराइजेशन। किसी बुक में इसको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो फैक्टराइजेशन चैप्टर से आपको टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में दिए जाते हैं, टोटल 5 मार्क्स के। देन चैप्टर 7 की अगर हम बात करें तो ये हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हमें टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। देन चैप्टर 8 हमारा है मैट्रिसेस, और ये काफ़ी इजी चैप्टर है। इससे भी आपको टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, टोटल 5 मार्क्स के, ठीक है। देन चैप्टर 9 की अगर हम बात करें, जो कि हमारा है एपी एंड जीपी, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
पिछले साल आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एपी था, लेकिन इस साल आपके सिलेबस में जीपी को भी काउंट कर दिया गया है, यानी जीपी को भी ऐड कर दिया गया है। तो इस चैप्टर से टोटल आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है एक एपी का हो, एक क्वेश्चन जीपी का हो, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्स वैरी भी कर सकते हैं, 1-2 नंबर ही वैरी करेंगे, इससे ज़्यादा वैरी नहीं करेंगे। हो सकता है कि जो मैं आपको 6 नंबर बता रहा हूँ 7 नंबर हो जाए या फिर 8 हो जाए, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। यह जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताए जा रहे हैं, ये पिछले 2-3 साल के सैम्पल पेपर, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है। तो इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला नहीं है। सेम ऐसा ही आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस बार भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। देन है चैप्टर 10। चैप्टर 10 है रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। ये भी काफ़ी इजी चैप्टर है, इससे भी आपको टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे आते हैं। देन आता है अगला हमारा चैप्टर सेक्शन फार्मूला। क्या आता है? सेक्शन फार्मूला। एंड चैप्टर 12 आता है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो 2 चैप्टर्स हैं, इन दोनों चैप्टर्स से कंबाइन करके आपके मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में डिफरेंट आते हैं। दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके ही क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में दिया जाता है, जिनको हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अगर इनकी हम बात करें तो हमसे सेक्शन फार्मूला एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, सेक्शन फार्मूला एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों को कंबाइन करके। सेक्शन फार्मूला एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। देन अगला हमारा चैप्टर है 13 सिमिलैरिटी। और जो सिमिलैरिटी चैप्टर है, इससे टोटल आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देन चैप्टर 14 आपका आता है कंस्ट्रक्शन एंड लोकस। अब लोकस के क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछे जाएंगे तो उनको कंस्ट्रक्शन में कंबाइन करके लोकस और कंस्ट्रक्शन दोनों एक साथ ही पूछे जाते हैं। दोनों को कभी अलग अलग ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा कि एक आपका कंस्ट्रक्शन का होगा, दूसरा क्वेश्चन लोकस का होगा। दोनों आपस में क्या होते हैं? मर्ज होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड लोकस से आपको 3 या फिर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, जिसमें कंस्ट्रक्शन भी होगा और लोकस भी होगा। तो 3 से लेकर 4 नंबर के सिर्फ या तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 4 मार्क्स का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं पूछा जाएगा। देन चैप्टर 15 जो हमारा है सर्कल। सर्कल से हमें टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हर बार फिक्स है, हर बार ऐसा होता है, ठीक है। देन चैप्टर 16 आता है आपका मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में भी ऐसा देखा गया है कि किसी साल मेंसुरेशन में या तो आपसे 4 to 8 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कम से कम 4 मार्क्स और मैक्सिमम 8 नंबर के क्वेश्चन इससे आपसे पूछे जाते हैं। या तो 4 नंबर का होगा या 5 का होगा, या फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर मतलब 4 to 8 मार्क्स के बीच में आपसे क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे मेंसुरेशन से कभी भी नहीं पूछा जाएगा। देन है चैप्टर 17 जो कि आपका है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री से टोटल हमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ट्रिग्नोमेट्री से। देन आता है आपका 18 हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, अब किसी बुक में इसका नाम क्या दिया गया होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, किसी किसी बुक में इसका नाम मेंशन है मेजर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 90 चैप्टर 19 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर इसको आप कह लो स्टैटिक्स। इससे टोटल आपको 12 to 18 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी सबसे ज़्यादा कोई चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका स्टैटिक्स है। इसमें 12 से लेकर 18 मार्क्स के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो हो सकता है 12 नंबर का, तो कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले या फिर 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे। यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ईजी चैप्टर है, और थोड़ा भी आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल आपको होने वाला नहीं है। तो इससे मैक्सिमम ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कोई वेटेज रखता है चैप्टर तो वह है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट है चैप्टर 20 जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और इससे आपको टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह आपका ICSE क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा ही होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।